नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव में एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया और ऐसे में राजनीतिक दलों की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी फौज को मैदान में उतार दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद राज्य में एक के बाद एक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम आज 24 नवंबर को 4 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें पीएम की आज होने वाली रैली पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और बावला में होगी। पीएम की पहली रैली पालनपुर में होगी, जिसके बाद दहेगाम में 1 बजे रैली को संबोधित पीएम करते दिखाई पड़ेंगे और इसके अलावा उसके बाद पालनपुर और बावला में अपनी हुंकार भरेंगे। बुधवार 23 नवंबर को प्रधानमंत्री ने गुजरात के दाहोद जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों को पार्टी का भाई बहन बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों की जिंदगी बदल दी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनाराड संगमा की अगुवाई में मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल असम के साथ लगती सीमा पर हुई हिंसा की जांच सीबीआई या फिर एनआईए को सौंपने की मांग करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। संगमा ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद कहा कि हम उन्हें आधिकारिक रूप से गोलीबारी की घटना के बारे में बताएंगे जो मुकुरु गांव में हुई और जांच किसी केंद्रीय एजेंसी एनआईए या फिर सीबीआई को सौंपने की मांग करेंगे। सीएम संगमा ने कहा कि मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है और घटना की जांच के लिए पूर्वी रेंज के डीआईजी की अगुवाई में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाएगी। मंत्रिमंडल का एक प्रतिनिधिमंडल 24 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेगा। संगमा ने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मुलाकात करेगा और आवश्यक कार्रवाई के लिए घटना पर रिपोर्ट सौंपेगा। उनकी सरकार ने मंगलवार को हुई घटना के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक न्यायिक आयोग गठित करने का भी फैसला किया है। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक के बाद एक कई कांग्रेस विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई पड़ रहे हैं और खास बात यह है कि सभी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की मांग तेज हो रही है। सीएम अशोक गहलोत के कभी बेहद करीबी रहे बाड़मेर के बायतू से विधायक हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण को लेकर मुखर होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासी पारा गर्म हो गया है। बाड़मेर के बायतू विधायक हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम गहलोत के बयान के बाद तुरंत ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय अशोक गहलोत जी, आप कह रहे हैं कि जातिगत लड़ाई के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है। ओबीसी संघर्ष समिति द्वारा किसी भी स्तर पर जातिगत विद्वेष की बात नहीं की गई। ये लड़ाई सभी वर्गों की लड़ाई है। जो इस लड़ाई को जातिगत लड़ाई का रंग दे रहा है वो मुद्दे को भटकाना और अटकाना चाहता है। ओडिशा में केंद्रपाड़ा के बलिया बाजार में विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जुलूस में आतिशबाजी के दौरान हुए विस्फोटों में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को केंद्रपाड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रपाड़ा के डीएम अमृत ऋतुराज ने कहा कि केंद्रपाड़ा के सदर थाने के बलिया बाजार में विसर्जन जुलूस के दौरान आतिशबाजी में इस विस्फोटों में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी घायलों को केंद्रपाड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आतिशबाजी से निकली एक चिंगारी पटाखों के ढेर पर गिरी, जिससे विस्फोट हो गया और लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि कई मरीज जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि गंभीर मरीजों को एसीबी मेडिकल अस्पताल कटक में स्थानांतरित किया गया है। हिंदी और मराठी इंडस्ट्री के बेहद फेमस एक्टर विक्रम गोखले के निधन की खबर चारों ओर है। हालांकि उनकी बेटी नेहा गोखले ने बताया कि एक्टर की हालत गंभीर है और उनके निधन की खबर महज अफवाह है।
और वह उनकी पत्नी वृषली गोखले ने कहा कि वो कल दोपहर कोमा में चले गए थे और उसके बाद से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर कल सुबह तय करेंगे कि क्या करना है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर अभी भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि तबीयत खराब होने के बाद विक्रम गोखले को पुणे के पंडित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। एक्टर की बेटी ने बताया कि एक्टर की हालत नाजुक है और फिलहाल वो वेंटिलेटर पर हैं।